आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ शेयर मार्केट, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना जाने हुए आप शेयर मार्केट में मत उतरिए। तो मेरा नाम है राजू। तो आज की एक और नई ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। जो चैलेंज लिया था मैं 60 डेज का, उसका ये दूसरा वीडियो। तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला जो पॉइंट है ना, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है वो है शेयर मार्केट कैसे काम करता है। बेसिकली शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। जैसे डिमांड अगर ज्यादा होगा, सप्लाई अगर कम होगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर डिमांड ही नहीं है कोई चीज का और सप्लाई अनलिमिटेड है, तो प्राइस बहुत मतलब घट जाएगा। आप ये अपना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी देख सकते हो। फिलहाल का एग्जांपल जो अभी इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें ऑयल का प्राइस कितना बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 85 लीटर 85 यूएस डॉलर था, $85 था एक बैरल ऑयल का। लेकिन अब ये बात के 102 बैरल हो गया, वो भी क्रूड ऑयल। अभी तो प्यूरियम ऑयल कितना है तो आपको मालूम ही है। तो जैसे देखो अभी ईरान के खाते क्या हो रहा है, वो अभी जो अभी ऑयल है ना वो बहुत कम है, वो लिमिटेड है। इसलिए अभी इंडिया में और उसका प्राइस का इफेक्ट देख रहा है। अभी आप 2 दिन में देख लो, 2 रुपए पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस बढ़ गया है। ये किसके लिए है? क्योंकि अभी जो ऑयल लिमिटेड है और हमारा जो 35% ऑयल ईरान से आता है, इसलिए ईरान का प्राइस, ऑयल का प्राइस ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर हमारे इंडिया में बहुत गाड़ी, बहुत नहीं है, ऑलमोस्ट 80% गाड़ी डीजल और पेट्रोल से चलती है, 20% गाड़ी इलेक्ट्रिक चलती है। जिसके खातिर हमारे इंडिया में डिमांड ज्यादा है और पेट्रोल और डीजल का, और सप्लाई कम है बहुत, वार के चलते हैं, तो इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है। तो बेसिकली शेयर मार्केट भी ऐसे काम करता है। जब किसी शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा होता है और सप्लाई बहुत कम होता है, तो प्राइस आसमान छू लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद, तो थोड़े दिन बाद या थोड़े महीने बाद मार्केट नीचे आता ही जरूर है। तो अपना जो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है शेयर मार्केट का अर्थ क्या है, अर्थात शेयर का अर्थ क्या है। व्हाट डज मीनिंग ऑफ द शेयर? बेसिकली शेयर का अर्थ है आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। मानो आपके एक मिठाई का दुकान है, ठीक है, आप जस्ट एग्जांपल की तो दुकान चलो, आपका ये मिठान का तो मिठाई का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, और आप क्या चाहते हो, आपका एक और ब्रांच खोला जाए किसी दूसरी जगह में। लेकिन इसके लिए आपको क्या, आपके पास पैसा नहीं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकली जाके किसी से उधार लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी को पार्टनर बनाना पड़ेगा। ये पार्टनर जो बनाओगे ना, तो पार्टनर कैसे बनाओगे? जब पार्टनर बनाओगे तो मिलके आप दोनों मिलके एक दुकान खोलोगे, और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होंगे तो उसमें आपका दोनों दोनों डिवाइड कर ली। तो सेम ही होता है शेयर मार्केट में। आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, तब इसका मतलब आप उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हो। जब कंपनी का फायदा होगा, तब आपको उस फायदे में से कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एक कुछ इंटरेस्ट जब लॉन्ग टर्म में देखोगे 10 साल 15 साल, तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप शॉर्ट पीरियड में देखेंगे तो बहुत आपका आंखों भी नहीं दिखेगा जब आप 10 लाख के ऊपर सब ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास तो इतना कैपिटल है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मैं क्या बोलेगा। तो जो भी हो, तो बेसिकली शेयर का अर्थ यही है। शेयर एक ऐसा, मतलब एक देसी भाषा में बोला जाए तो किसी के साथ पार्टनर बनना, या शेयर किसी के साथ पार्टनर बनना, बस इतना ही। उससे ज्यादा मैं भी समझा नहीं सकता। ओके। और तीसरा जो बात है वो है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आप सब जानते हो, आप सब जानते हैं, आप सब ये सब जान के इधर आए हो। आपको देखा, आई होप आप सब किसी आईपीएल एड्स के थ्रू या यूट्यूब एड्स के थ्रू या किसी के मुंह में सुन के ही इधर आए हो शेयर मार्केट में। बेसिकली शेयर मार्केट दो ही चीज होता है, या तो इन्वेस्टमेंट होता है या तो ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम किसी स्टॉक में क्या किसी शेयर में, क्या म्यूचुअल फंड में 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब उसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ट्रेडिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी स्टॉक में म्यूचुअल फंड में 5 साल के नीचे के लिए रुके हुए थे, तो उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग भी 3 टाइप का होता है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो दिन में खरीद कर दिन में बेचा जाता है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 1 साल के एक दिन से लेकर 6 महीने के 1 साल के बीच रहता है, इसे स्विंग ट्रेडिंग। और एक होता है पोजीशन ट्रेडिंग, जो कि 1 साल से लेकर 3 साल 4 साल 5 साल तक रहता है, जिसे पोजीशन ट्रेडिंग होता है। तो बेसिकली एक और पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। और चौथा जो पॉइंट है वो है प्रोसेस। आपने ये भी सीख लिया ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, और दूसरी बात क्या है, उसका शेयर का अर्थ क्या है। तो आपको अगर इसको अप्लाई करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती होगी। और ये डीमैट अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं? किसी ब्रोकर के
थ्रू, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू खुलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आप बैंक के थ्रू भी खुल सकते हैं, लेकिन बैंक के थ्रू करेंगे तो आपको हिडन चार्जेस बहुत देना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा और बैंक को आपको पता भी नहीं। लेकिन आप जब ब्रोकर के अंदर खुलेंगे तो आपका बहुत चांस है कि आपका ब्रोकरेज बहुत कम जाएगा और आपके ऊपर हिडन चार्ज बहुत कम लगेगा। ओके, आई होप यू टू अंडरस्टैंड। और पांचवा जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस किए बिना या सुने बिना आप शेयर मार्केट में मत आइए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और पांचवा जो है टॉपिक है वो है आप सीखिए लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप बिना सीखे अगर स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपका लॉस होना पक्का है, कसम से लॉस होना पक्का है। आप किसी को देख के, किसी के रील देख के, किसी के वीडियो देख के अगर इधर आए हो ना, तो आए हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आप पहले दिन से अगर आपका पैसा लगा दिया या आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आपका जितना भी पैसा लगा वो जीरो होगा, क्योंकि सब कुछ के लिए नॉलेज चाहिए, सब कुछ के लिए एक थोड़ा पेशेंस चाहिए, सब कुछ के लिए जिंदगी में जो भी करोगे, जहाँ पे जाओगे, सब कुछ के लिए पेशेंस चाहिए। तो ये है पहले जो पॉइंट है, और जो आखिरी जो पॉइंट है, किसी को नहीं छोड़िए, सब कुछ सीखिए, सीखने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में आएंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट में बिना सीखे आएंगे तो मार्केट आपको ऐसा पटकेगा कि आप दोबारा मार्केट में आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ओके, आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो आई होप आप ट्रेडिंग से लेकर डेडिकेटेड है। तो आज था 60 डेज का दूसरा वीडियो, आगे बहुत वीडियो आने वाला। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते हमने जो भी सीखा आज उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट वर्ड में। हमने पहले ये जो बात सीखा वो शेयर मार्केट कैसे काम करता है, जो कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है, सिंपल सी बात। दूसरी बात है शेयर का अर्थ क्या है, शेयर का अर्थ है किसी कंपनी के हिस्सेदारी में भाग लेना। तीसरी बात है इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग, ट्रेडिंग। आप स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझा दिया ऑलरेडी। तीसरी जो बात है वो है प्रोसेस, आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। और तीसरा जो वीडियो है आप सीखिए, आप वीडियो को स्टेमर को सीखिए। और आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा है तो आप कैसे सीख पाएंगे। जैसे कि मैं अभी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, मैं आपको जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा और कोई ओवर एक्टिंग नहीं बोलूँगा। जो होगा सच होगा, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, वही है। तो मेरे चैनल को भी देख सकते हो, क्योंकि आज दूसरा वीडियो है, अभी 58 वीडियो आना बाकी है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू।